पहला दिन जिस दिन ओरिएंटेशन डे था हमारा, तो अपने वालिद साहब के साथ बैठा मैं ऑडिटोरियम में, तो बच्चे फील्ड सेलेक्ट कर रहे हैं और उनको बड़ी फिक्र हो रही कि यार कौन सी फील्ड मिलेगी हमें। मैं ऑडिटोरियम बैठा हुआ, यार इतना बड़ा ऑडिटोरियम, और मेरे दिमाग में से भी ये चल रहा है यार इस ऑडिटोरियम में परफॉर्मेंस करनी है। हम लोग जो है महीने में समझ लें कोई 2 से 3 बार हम लोग डिफरेंट प्लेसेस पे, कभी कैफ़ेज़ पे या कभी किसी के घर, तो वहाँ पे हम सारे मिलके एक सर्कल में एक तरह से जैमिंग करते हैं और उसमें हर बच्चे को मौका दिया जाता है और उसमें ही सेल्फ इम्प्रूवमेंट सबकी होती है। पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे स्टेज कॉन्फिडेंस देने वाली मोज़ेक है, और मतलब नहीं था इतना कि स्टेज पे आके खड़े होके या किसी सर्कल में खड़े होके बात भी सही से कर सकूं, मगर जो कॉन्फिडेंस देने वाली चीज़ है, जो कॉन्फिडेंस मुझे जिसने दिया, वो मोज़ेक है। Assalamualaikum, this is your host Hussain Reza. Welcome back to another episode of Casual Guftugu, Pakistan's first digital platform for the students by the students. कैजुअल गुफ्तगू पर वी इनवाइट स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स और हम उनसे उनकी डिग्री के बारे में, उनकी फील्ड से रिलेटेड प्रैक्टिकल टिप्स और उनकी यूनिवर्सिटी लाइफ के बारे में डिस्कस करते हैं ताकि आपको उस फील्ड की ओवरऑल इंसाइट्स मिल सके। कैजुअल गुफ्तगू पर वी ट्राई टू कवर ऑल दोज एस्पेक्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स लाइफ जिससे आप एज अ स्टूडेंट बेनिफिट ले सकें, जैसे अपनी फील्ड में अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना, नेटवर्किंग बिल्ड करना या सॉफ्ट स्किल पर काम करना। और अगर बात करें यूनिवर्सिटी लाइफ में, तो यूनिवर्सिटी लाइफ सोसाइटीज़ के बगैर तो इनकम्प्लीट है, और हमारी आज की एपिसोड भी इसी बारे में। आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे एनईडी यूनिवर्सिटी की सोसाइटी मोज़ेक के बारे में। ये डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोज़ेक के प्रेसिडेंट अब्दुस समी। इस पॉडकास्ट में हम इनसे जानेंगे इनकी ओवरऑल जर्नी के बारे में, और अगर आप एनईडी यूनिवर्सिटी में मोज़ेक को ज्वाइन करते हैं तो मोज़ेक आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है। तो आइए मिलते हैं समी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। समी भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दी पॉडकास्ट। और मोज़ेक के प्रेसिडेंट आए पॉडकास्ट में और परफॉर्मेंस से पॉडकास्ट स्टार्ट ना हो तो भी मज़ा नहीं आएगा। तो समी भाई, हो जाए कुछ। जी बिल्कुल, जुनैद जमशेद का एक गाना है, एतबार भी आ ही जाएगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि थिंग्स आर नॉट वर्किंग फॉर यू और इंसान बिल्कुल होपलेस हो जाता है, तो ये गाना इंसान को बड़ी होप देता है। धूप में खड़ा जल रहा हूँ मैं, साया दो मुझे, ये मेरा जुनून, ये मेरी चलन है, मेरी ससा, मेरी ये थकन कह रही है क्या, सुनो तो सही, सुनो तो सही, एतबार भी आ ही जाएगा, मिलो तो सही, रास्ता कोई मिल ही जाएगा, चलो तो सही, चलो तो सही। क्या हुआ अगर जिंदगी जरा भूल सी गई, सोचो तो जरा, जंगलों में भी रास्ते तो है, हमें भी कोई मिल ही जाएगा, चलो तो सही, चलो तो सही, प्यार प्यार भी हो ही जाएगा, मिलो तो सही, रास्ता कोई मिल ही जाएगा, चलो तो सही, चलो तो सही। थैंक यू सो मच। पहले जैसे मौसम भी आते नहीं है, बारिशों में पहले जैसी बातें नहीं है, पहले जैसे मौसम भी
आते नहीं हैं, बारिशों में पहले जैसी बातें नहीं है, सूखे सूखे अल्फाज खाली खाली मेरे हाथों की लकीरें बुलावे सोने तेरे बिन नहीं लागे जिया तेरे बिन, अब तो आजा पिया। मेरे दिल ने चुन लिया ने तेरे दिल दिया रहा, तू जो मेरे नाल तू रहता तुड़ पे मेरी आशा, जीना मेरा जीना मेरा है हुण है तेरा की मैं करा तू कर एतबार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तो दिल तो यूं जान मेरी मैं तेनू समझावा की ना तेरे बाजो लगदा जी। थैंक यू। आप मोज़ाइक के प्रेसिडेंट हैं, तो मोज़ाइक जो सोसाइटी है, स्टूडेंट सोसाइटी, बेसिकली इसकी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या? अच्छा, सबसे पहले तो मोज़ाइक की फुल फॉर्म बता दूं मैं आपको, क्योंकि जब मैं आया था एनईडी में तो शुरू के 2 साल तो मुझे इसको प्रोनाउंस करने में पहले पता चला यार ये क्या मतलब क्या लिखा हुआ है। अच्छा खैर फिर पता चला कि हाँ भाई मोज़ाइक कहते हैं इसको। फिर इसकी फुल फॉर्म पढ़ी मैंने, तो फुल फॉर्म इसकी है मेंबर्स ऑफ सोसाइटी ऑफ आर्टिस्टिक इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी। अच्छा, फिर मोज़ाइक बेसिकली ना आर्ट्स को टारगेट करती है कि जो भी बच्चा है, ऐसे उसका कोई भी टैलेंट है कि अगर वो म्यूज़िक में इंटरेस्टेड है, वो थिएटर में इंटरेस्टेड है, वो कैमरा उसका मतलब कैमरा पे उसकी स्किल्स काफ़ी अच्छी हैं, या कोई भी मतलब उसका आर्ट है, तो ही कैन बी पार्ट ऑफ मोज़ाइक। और उसको अगर अच्छा उसमें अगर उसको सीखने का शौक है, तो वो कहता है कि यार मुझे बस इस चीज़ का शौक है मगर इतना अच्छा हूँ नहीं मैं इसमें, तो हमारे पास कुछ स्पेशलिस्ट भी हैं जो उसको पूरा ट्रेन करेंगे। स्टूडेंट बॉडी है पूरी, तो उसको ट्रेन भी करते हैं हम। सही है। और आपने जब मोज़ाइक ज्वाइन करी थी तो एज अ मेंबर ज्वाइन करी, तो एज अ मेंबर मोज़ाइक की जो एक जर्नी है पूरी 2-3 साल की, जो आपने बताया 2 साल तो आपको इसका नाम प्रोनाउंसिएशन करने में लग गए, तो एज अ मेंबर टूवर्ड्स द प्रेसिडेंट इसके पीछे की जर्नी के बारे में। अच्छा, जब समझ लो जब पहला दिन जिस दिन ओरिएंटेशन डे था हमारा, तो उसमें जब फील्ड सिलेक्शन के लिए बुलाया था, तो अपने वाले साहब के साथ बैठा मैं ऑडिटोरियम में, तो बच्चे फील्ड सेलेक्ट कर रहे हैं और उनको बड़ी फिक्र हो रही कि यार कौन सी फील्ड मिलेगी हमें। मैं ऑडिटोरियम बैठा हुआ यार, इतना बड़ा ऑडिटोरियम, और मेरे दिमाग में से भी ये चल रहा है यार इस ऑडिटोरियम में परफॉर्मेंस करनी है बस। अच्छा, बच्चे टेंशन ले रहे हैं यार फील्ड कौन सी मिलेगी, मैं सोच रहा हूँ परफॉर्मेंस करनी है। खैर फिर नंबर आया हमारा, हम गए आगे, फील्ड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री फील्ड मैंने ले ली और मैं आ गया घर। सही है। अब्बू जो है मेरे, वो तो बस एनईडी का नाम ही था, तो उन्होंने बोला जो भी फील्ड है बेटा तुम्हें जो पसंद है तुम ले लो। मैं घर आया इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री लेके, तो अम्मी ने बोला बेटा जब तुम्हारा मेरिट अच्छा था तो तुम थोड़ी और अच्छी फील्ड ले लेते। तो मैंने बोला हाँ बात तो सही है। फिर अम्मी ने बोला बेटा जाओ वापसी और इसको जाके चेंज कराओ। मैं आया एनईडी वापसी, तो अच्छा इंजीनियरिंग साइड मुझे जाना नहीं था, मुझे सिविल वगैरह ही ऑफर हो रही थी। फिर एक फील्ड थी कंप्यूटेशनल फाइनेंस, तो मैंने बोला यार ये फील्ड ज़रा नाम बड़ा मुश्किल है इसका और थोड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, तो चलो ये ले लेते हैं। मैंने कंप्यूटेशनल फाइनेंस ली, पिक करी, फिर मैं आ गया घर। तो खैर एक सेकेंड ईयर में जब मैं था तो हमारी एक्स प्रेसिडेंट थी रीमल आरिफ, तो उन्होंने एक इवेंट ऑर्गेनाइज कराया अपनी टीम के साथ मिलकर, इसमें अजहान, फ़ाहम और तैयबा, दे ऑल आर वेरी टैलेंटेड। तो
एक इवेंट ऑर्गेनाइज कराया जिसका नाम था विर्चुसो क्वेस्ट 1.0। तो अच्छा सुनने में आया कि इसमें भाई म्यूज़िक हो रहा है, तो मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे बोला समी ट्राई करो। तो मैंने इनरोल किया और नंबर आया, मैंने वहाँ परफॉर्म किया। अच्छा मेरी स्टेज की समझ लें वो दूसरी परफॉर्मेंस होगी जिंदगी लाइफ की, और क्या वहाँ पे मज़ा आया। एनईडी की ऑडियंस काफ़ी सपोर्टिव है और सब ने काफ़ी सपोर्ट किया, और वहाँ से बस मुझे मोज़ाइक में थोड़ा इंटरेस्ट हुआ और मैंने सोसाइटी भी ज्वाइन करी, और इस तरह बस आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करके एट द एंड बस आपके सामने बैठे हैं। सही है। और ऐसे एनएडियन जो देख रहे होंगे मोज़ेक सोसाइटी, उनको क्या वैल्यू और क्या अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है? अगर मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, डिग्री पढ़ रहा हूँ, कोई मेरा आर्टिस्टिक साइड पे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, मैं अगर ये सोसाइटी ज्वाइन करता हूँ, ये सोसाइटी मुझे क्या देगी? सर आपको क्या देगी, अच्छा बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। अच्छा कोई भी आर्टिस्ट होता है ना, उसका सबसे पहला जो अपने आप से क्वेश्चन होता है यार, मतलब उसको सबसे पहले जो फिक्र होती है वो ये होती है यार कि थोड़ी मेरी मार्केटिंग हो जाए और थोड़ा मेरा पब्लिक का जो सर्कल है वो बढ़ जाए। तो सबसे पहले तो मोज़ाइक आपको ये देगी, और मतलब अगर आप मोज़ाइक में आते हैं और हमारे इवेंट्स होते हैं उसमें आप परफॉर्म करते हैं तो आपका सर्कल बढ़ेगा, आपका समझ लें एक तरह से फ़ैन फॉलोइंग आपकी बढ़ेगी। दूसरा ये कि हम प्लेटफॉर्म्स वगैरह भी ऑफ़र करते हैं, जैसे लास्ट टाइम अभी अराउंड कोई 2-3 मंथ्स अगो हम आर्ट काउंसिल लेके गए थे अपने 3 परफॉर्मर्स को, और वहाँ पे उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, साइम, हुसैफा और शिराज। मैंने खुद भी परफॉर्म किया था, तो काफ़ी अच्छा वहाँ पे। तो इस किस्म की कुछ चीज़ें हैं जो मोज़ाइक जो है वो तमाम जो आर्टिस्ट हैं उनको प्रोवाइड करती है और उनको कैटर करती है। सही है। और अगर मुझे ज्वाइन करनी होगी तो कैसे कर सकते हैं? अगर आपको ज्वाइन करनी है तो हमारे जो रिक्रूटमेंट्स फॉर्म है वो समझ ले हर टेन्योर ख़त्म होते ही, तो उसके स्टार्ट में कोई समझ ले सेमेस्टर जैसे शुरू होता है, जो शुरू के फर्स्ट वीक में ही वो रिक्रूटमेंट्स फॉर्म जो है वो लाइव हो जाते हैं, और उसको आप फिल करें, आपको इंटरव्यू कॉल होगी। उसमें अगर आप में कोई अच्छा बेसिकली ये नहीं कि हम आपको पूरा एक प्रॉपर एक जजमेंट हो रही है बैठ के, अगर सिर्फ जो जज हो रहा होता है वो आपकी डेडिकेशन होती है। तो बस अगर आपके अंदर शौक है, डेडिकेशन है, तो बिल्कुल आपको हम सिखाएंगे भी, और अगर आपके अंदर पहले से कोई टैलेंट है तो वेल एंड गुड। सही है। और अगर मुझे कोई किसी चीज़ का शौक़ है, सपोज सिंगिंग का शौक़ है मुझे, और लेकिन मुझे इतनी आती नहीं है, सही है, जैसा आपने कहा ना हम आपको सिखाएंगे भी, तो इसके लिए क्या वर्कशॉप्स वगैरह होती हैं या फिर आप लोग प्रॉपर इवेंट्स करवाते हैं, ट्रेनिंग सेशंस होते हैं अपने जितने भी मेंबर्स होते हैं उनको सिखाने के लिए? अच्छा स्पेशली फॉर म्यूज़िक हम लोग जो है महीने में समझ लें कोई 2 से 3 बार हम लोग डिफरेंट प्लेसेस पे, कभी कैफ़ेज़ पे या कभी किसी के घर, हम मोज़ाइक की टीम को जो इनवाइट करते हैं, और बच्चे आते भी हैं, तो वहाँ पे हम सारे मिलके एक सर्कल में कम से कम कोई 20-25 लोग वहाँ हम बैठ के एक तरह से जैमिंग करते हैं, और उसमें हर बच्चे को मौका दिया जाता है और हर बच्चा आपस में मिल के सब गाते हैं, और उसमें ही सेल्फ इम्प्रूवमेंट सबकी होती है। तो इस किस्म की चीज़ें होती हैं। बाकी इवेंट्स में तो खैर सबको ही चांस मिलता है, हर बच्चा ही परफॉर्म करता है, तो इस किस्म की चीज़ें। सही है। और अच्छा एज अ स्टूडेंट जब आप यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं ना, तो आपको कुछ मशवरे दिए जाते हैं, सही है। कुछ लोग कहते हैं सोसाइटीज़ के हवाले से एक पर्सपेक्टिव है कि यार सोसाइटीज़ ज्वाइन नहीं करना, कुछ लोग कहते हैं सोसाइटीज़ ज्वाइन करनी चाहिए क्योंकि ये आपकी ग्रूमिंग रहती है, आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में जब आप पार्टिसिपेट करते हैं, जो आपकी सॉफ्ट स्किल्स होती हैं इनके ऊपर काम होता है, आपकी नेटवर्किंग होती है, सही। दूसरे लोग कहते हैं कि यार आप सोसाइटीज़ में जाएंगे, जो दूसरा ग्रुप है, तो आपकी जो एकेडमिक्स वाली साइड है या फिर आप जो आपकी पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज़ होगी। तो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? आप क्या समझते हैं कि सोसाइटी ने, क्योंकि मोज़ाइक ने आपको क्या दिया और आपने क्या सीखा मोज़ाइक से, कि क्या वाकई सोसाइटीज़ में रह के आपको कुछ फ़ायदा मिलता भी है या फिर आपका सिर्फ वक्त ज़ाया होता है? अच्छा मुझे इस बात पे अफसोस है कि मैंने शुरू के 2 साल मोज़ाइक ज्वाइन नहीं करी, बस यही सबसे बड़ा रीज़न है। अच्छा सोसाइटीज़ जो है वो एक समझ लें एक मिथ है कि आपकी जो पढ़ाई है वो डिस्टर्ब होती है, और अपना बंदे का जो फोकस है स्टडीज़ से बढ़ जाता है, ऐसा नहीं है। मेरा एक टीचर है, उन्होंने हमें एक बात कही थी कि बेटा एवरीवन हैज़ टाइम, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन प्रायोरिटीज़। तो ये चीज़ें अगर आप टाइम मैनेज कर सकते हैं, दोनों चीज़ों को दे सकते हैं, तो सोसाइटीज़ जो है वो बहुत अच्छा एक कल्चर एनईडी में खैर ख़ास तौर पे एनईडी में डेवलप कर रही हैं, और एक ग्रूमिंग होती है बंदे की। और पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे स्टेज कॉन्फिडेंस देने वाली मोज़ाइक है,
और मतलब नहीं था इतना कि स्टेज पे आके खड़े होके या किसी सर्कल में खड़े होके बात भी सही से कर सकूं, मगर जो कॉन्फिडेंस देने वाली चीज़ है, जो कॉन्फिडेंस मुझे जिसने दिया वो मोज़ाइक है। अगर लेट सपोज स्टूडेंट्स होते हैं ना यूनिवर्सिटी के अंदर, ये वाली बात तो आपने क्लियर कर दी कि आपको स्टेज कॉन्फिडेंस मोज़ाइक में मिल के मिला और नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ जितनी भी एक काइंड ऑफ इन्वायरमेंट मिल जाता है आपको लाइक माइंडेड पीपल के साथ इंटरेक्ट करने का। उसके अलावा अगर मैं पूछूं, आप लोगों के कोई फ्लैगशिप इवेंट्स भी होते हैं यूनिवर्सिटी में, जैसे हर डिफरेंट सोसाइटीज़ के होते हैं, तो जैसे आपने बताया ना कि पहले इवेंट में आपने पार्टिसिपेट किया तो आपको वहाँ स्टेज परफॉर्मेंस मिली जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, तो आपका रिसेंटली कोई ऐसा इवेंट हुआ हो या उस इवेंट के पीछे की कोई स्टोरी हो? जी, रिसेंटली हमारा एक इवेंट हुआ था वर्चुअसो क्वेस्ट 2.0, तो जो मतलब रीमल ने कराया था उसी की लेगेसी को मैंने आगे लेके चला मैं, और हमने वर्चुअसो क्वेस्ट 2.0 कराया। अच्छा, ऐसा हुआ कि हमने बोला यार बस 2 साल हो गए मोज़ाइक का इवेंट हुआ नहीं है कोई, क्योंकि इतनी अच्छी दोस्ती रही नहीं है एनएडीओ म्यूज़िक की कभी, मगर हम सर के पास गए। अच्छा सर, बच्चे पता नहीं जाके कैसे बात पिच करते थे। हम जब गए हमने सर को बस ये बोला कि सर हम चाहते हैं कि एनईटी में इस किस्म का एक और इवेंट हो, और हम अपने इंस्ट्रूमेंट नहीं लाएंगे, हम इंस्ट्रूमेंट भी आपसे लेंगे, और जो इवेंट है बस इंस्ट्रूमेंट्स भी उसी में बजाए जाएंगे और आपको हम वापसी कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। सर ने बोला बेटा नो प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है। तो बेसिकली एनईटी कहती है कि अगर आपको म्यूज़िक करना है तो जैसे हर चीज़ की एक जगह है, थिएटर आप कहीं भी खड़े होके जो है नहीं कर सकते, और अगर आप समझ लो पेंटिंग में अच्छे हो, ये भी आर्ट है, तो आप कहीं भी खड़े होकर शुरू नहीं जाओगे पेंटिंग करना। तो म्यूज़िक की भी आप एक प्रॉपर एक चैनल के थ्रू लेके चलो, एक जगह आपको हम अलॉट करेंगे, आप हमें बताओ, हम आपको देंगे, उसमें आप करो। तो हमारा इवेंट अप्रूव हुआ। अच्छा, हम जब सुबह आए हैं इवेंट में, कोई हमारा इवेंट शुरू होना था 12:30 बजे। जब मैंने गेट खोला 11 बजे, मैंने ताला खोला, और मैं ऑडिटोरियम का, मेन ऑडिटोरियम में हमारा इवेंट था, मैंने 11 बजे ताला खोला और मैं बस गया हूँ इधर कैंटीन पे। मैंने नाश्ता नहीं किया था, मैंने नाश्ता किया और मैं 11:30 बजे आया हूँ, ऑडिटोरियम फुल भरा हुआ। हमने बोला यार ये क्या हो गया, हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। तो 12:30-1 बजे ये टाइम था कि सीढ़ियाँ जो है ना, वहाँ भी बच्चे बैठे हुए थे, मतलब जगह बाहर रश है इतना कि गार्ड मेरे पास आए हैं, मुझे बोल रहे हैं कि यार आप कंट्रोल कर लो, हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा, बच्चे जो है मुझे लग रहा है दरवाज़ा तोड़ देंगे। तो हम गए गेट पे, हमने सबको एक्सक्यूज़ किया, हमने बोला देखो सबको अंदर करेंगे मगर थोड़ा सा हमें टाइम चाहिए, हम अपना ऐसा कर रहे हैं कि अगर कोई उठ के जा रहा है, 5-10 बच्चे ऐसे गए, हमने 5-10 और बुला लिए, और एट द एंड ऐसा हो गया था बिल्कुल कि स्टेज के बिल्कुल सामने जो नीचे जगह है ना, जहाँ पे बैठना अलाउ भी नहीं है, हमने सर से परमिशन ली, हमने बोला सर अलाउ करते हैं, सर ने बोला चलो खैर, हमने आगे भी नीचे ही बच्चे बैठा लिया, इतना कुछ बच्चों को जगह नहीं मिली थी, हमने बोला आप बैक स्टेज जाके एंजॉय कर लो, बैक स्टेज पे भी हमने उनको ले गए। तो इस किस्म का इन्वायरमेंट हो गया था, काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया था उस इवेंट का, और काफ़ी अच्छी मार्केटिंग हुई थी हमारी मोज़ाइक की भी। तो यही बेसिकली ब्यूटी है आर्ट की, जब आर्ट होता है ना तो सबको एक ही जगह गैदर कर लेता है, तो ये चीज़ है। सही। और उस इवेंट में होता क्या है बेसिकली, आपको एक ओपन माइक वो स्टेज प्रोवाइड किया गया? जी, हमारा इवेंट बेसिकली 2 दिन का था। उसमें पहले दिन हमने जो है वो समझ लें एक थिएटर परफॉर्म किया था, और उसमें हमने उसी दिन हमने एक डॉक्यूमेंट्री कंपटीशन जो है वो लॉन्च किया था, और उसमें बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, और काफ़ी माशाल्लाह अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई थी बच्चों ने। और इसी के अलावा एक पोस्टर कंपटीशन था, जिसमें अगर कोई जैसे ग्राफिक डिज़ाइनर है तो ही कैन एनरोल और पार्टिसिपेट, और काफ़ी बच्चों ने समझ लें कोई उसके तो काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स थे, कोई 30-35 पार्टिसिपेंट्स थे, हमें जो है वो शॉर्टलिस्ट करने में बड़ा प्रॉब्लम हो गई थी। तो खैर, और उसके अलावा फिर सेकंड डे वो था एक म्यूज़िक कंपटीशन, और उसमें भी काफ़ी बच्चे ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, एनईडी में काफ़ी टैलेंट है, और उसको एंड हमने कव्वाली पे किया। अच्छा, तो म्यूज़िक कंपटीशन वगैरह बाकायदा जूरी बैठी हुई थी? जूरी बैठी हुई थी, और जूरी जो थी वो मोज़ाइक के ही अलमनाइज थे। हमने उनको इनवाइट किया था, हमने बोला कि आप लोगों ने जिस तरह मोज़ाइक को पास में काम किया है तो हम आपको ही इस काबिल समझते हैं कि आप लोग आएँ और अपने जूनियर्स को जज करें। और काफ़ी अच्छी जूरी भी हमने बिठाई थी, जिसमें बड़े टैलेंटेड हमारे ज़ैन सिद्दीकी मोज़ाइक में अपना पार्टिसिपेंट थे पहले, और इसके अलावा फ़हाम कामरान और तैयबा सईद, तो ये जूरी हमने बिठाई थी। अच्छा, ये एक चीज़ और ये बनाया मुझे कि लेट्स सपोज कि मुझे म्यूज़िक में इंटरेस्ट नहीं है, या फिर
जैसे हमने एक एपिसोड रिकॉर्ड करी थी थिएटर सोसाइटी के साथ ना, उसकी लिंक ऊपर आ रही होगी, इफ एनीबडी वांट्स टू वॉच दैट एपिसोड तो आई बटन में आ रही हो। हमने उनके साथ एपिसोड रिकॉर्ड करी थी केयू थिएटर सोसाइटी के साथ ना, तो उसमें ये बात डिस्कस हो रही थी कि जब आप थिएटर का नाम लेते ना तो लोग समझते कि यार सिर्फ एक्टिंग की बात होगी, सही है। सिमिलरली अगर मैं पूछूं आपसे कि मोज़ेक की जब बात आती है तो क्या प्योरली आर्टिस्ट पे सोसाइटी है कि जिसको गाना है या जिसका कोई परफॉर्मेंस है या जिसको डॉक्यूमेंट्री बनाने का शौक है सिर्फ वही पार्टिसिपेट इसमें आ सकता है, या फिर हर सोसाइटी की ना एक और बॉडी होती है जिसमें जैसे मार्केटिंग हो गई, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग होता है, उसका फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग होता है। तो लेट सपोज अगर मुझे मार्केटिंग में इंटरेस्ट है तो मोज़ेक में एज अ मार्केटिंग सीखने के लिए ज्वाइन कर सकता हूँ, या इसमें कितने किस्म के डिपार्टमेंट्स होते हैं? जी, हर सोसाइटी में एनईडी में डिफरेंट डोमेन्स हैं, और जो सोसाइटी की ग्रोथ में बहुत अच्छा पार्ट लेते हैं, और जिसमें मार्केटिंग का डोमेन है, इसके अलावा ग्राफिक्स का डोमेन है, मीडिया का डोमेन है, और भी डोमेन्स हैं जैसे इवेंट मैनेजमेंट हो गया। तो यही मैंने आपसे शुरू में बात करी थी कि सोसाइटी ज्वाइन करना इंसान की सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ ग्रूमिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको इंटरेस्ट भी है ना तो आप वहाँ बैठ के वो चीज़ सीख जाओगे। जैसे आपको अगर लेट सपोज आपने कहा मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, तो आपको प्रॉपर मार्केटिंग के लिए बहुत अच्छी अच्छी सोसाइटीज़ हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं एनईडी में। जैसे आप अगर आप मोज़ेक की बात करें तो मार्केटिंग, जैसे कोई इवेंट हमने लॉन्च किया, लेट सपोज अभी नेक्स्ट मंथ हमारा इवेंट है, तो उसकी सारी मार्केटिंग, जो मार्केटिंग की बॉडी है वो मिलके करेगी, और उसी में वो चीज़ें लर्न करेंगे कि यार किस तरह ऑडियंस को टारगेट करना है और किस तरह अपने इवेंट की हाइप बनानी है। एनईडी में बहुत सारी सोसाइटीज़ एग्जिस्ट करती हैं, सही, बहुत सारी मतलब डिफरेंट किस्म की सोसाइटीज़ एग्जिस्ट करती हैं। व्हाट वन यूनिक थिंग जो आपको लगता है कि यार मोज़ेक में रह के मैंने ये चीज़ सीखी है जो मुझे लगता है कि डिफरेंट सोसाइटीज़ में नहीं है, या फिर मोज़ेक की ये स्पेशलिटी है, वो क्या है? मोज़ेक की स्पेशलिटी बेसिकली सबसे, अगर मैं कहूँ कि सबसे यूनिक जो उसको लेके चलती है वो इसकी खूबसूरती है, आर्ट। अगर आपके अंदर कोई भी आर्ट रिलेटेड शौक है तो सब स्टूडेंट्स को मेरा ये मशवरा है कि आप आएँ मोज़ेक में, और आपको काफ़ी मतलब स्टेज कॉन्फिडेंस से लेके प्लेटफॉर्म से लेके काफ़ी चीज़ें आपको मोज़ेक प्रोवाइड करती है। सही। और एनईडी यूनिवर्सिटी एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है। आप बीइंग एन आर्टिस्ट, आप अपने सोसाइटी के जो सराउंडिंग में देखते हैं, तो एनईडी में किस किस्म के आर्टिस्ट एग्जिस्ट करते हैं? अच्छा, अगर एनईडी की मैं आर्टिस्ट की बात करूँ तो एनईडी में काफ़ी मतलब टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं। जैसे साद खान हो गया, रैपर, एक बहुत अच्छा रैपर है। और फर्स्ट ईयर में जब मतलब हम दोनों ने साथ ही स्टार्ट किया था, और फर्स्ट ईयर में अगर मैं उसको सुनूँ कि परफॉर्मेंस में हम दोनों ही ओपन कर रहे थे वहाँ पे, तो और मैं अभी की हम दोनों ही परफॉर्मेंस सुनूँ तो काफ़ी इंप्रूवमेंट मिली है। तो बेसिकली इंप्रूवमेंट देने वाली ही एनईडी है, और डिफरेंट एनईडी की पार्टीज़ में और शोज़ में हमने परफॉर्म किया है, और ये भी एक प्लेटफॉर्म था जो एनईडी ने हमें दिया है, और आर्टिस्ट बड़ा ग्रो करते हैं यहाँ से। और इसके अलावा साइम महमूद एक लड़का है, बड़ा अच्छा सिंगर है, वो भी काफ़ी ग्रो कर रहा है, बहुत टैलेंटेड और बहुत समझ लें म्यूज़िक एंथुसियास्ट है एनईडी में। सही। और ये सोसाइटी की जो लाइक फाउंडेशन जो रखी थी वो कब से है, कितना टाइम हो गया उसको? 2008 में मोज़ेक जो है वो मुझे एग्जैक्टली नेम नहीं याद कि किसने बनाई थी सोसाइटी, मगर बहुत पुरानी सोसाइटी है एनईडी की, और 2008 में मोज़ेक बनी थी, तो उस वक्त से ये चल रही है। और एलुमनाई आपस में कनेक्टेड हैं, जैसे सिंगर्स जितने भी हैं जो पुराने एलुमनाई जा चुके हैं वो आपस में कितना कनेक्शन? एलुमनाइज कनेक्टेड हैं, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। एलुमनाइज बेसिकली अब यही बात है कि समझ लें इसको, ये चीज़ एक एलुमनाइज की बॉडी बनाना बड़ा मुश्किल काम होता है, और इसको लेके चलना आगे तक डिफरेंट सोसाइटीज़ कर रही हैं। मोज़ेक अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाई इतना, तो लास्ट अराउंड 2-3 ईयर्स को तो एलुमनाइज आपस में कनेक्टेड है, और सब आपस में काफ़ी अच्छा एक रिलेशन चल रहा है सबका, तो उसके अलावा तो नहीं है एलुमनाइज कनेक्टेड। सही सही। अच्छा, आप आर्टिस्ट हैं, एक सवाल आता है आर्टिस्ट में ना, डिबेट होती है कि आर्ट जो होता है ना ये इंसान के साथ बाय बर्थ आता है। एक ग्रुप कहता है कि नहीं, आप आर्ट सीख सकते हो। सही। सो आपको क्या लगता है कि लेट सपोज अगर मुझे एक सर्टेन इंसान की नेचर में आर्ट होता है, या फिर आप आर्ट को विद द टाइम सीख सकते हो? अच्छा, एक दो किस्म के लोग होते हैं। एक वो के जो गॉड गिफ्टेड होते हैं, मैं तो बिल्कुल नहीं था, तो वो तो मतलब टैलेंट होता है उनमें। और एक होते हैं कि यार जिनको शौक होता है और बाय टाइम स्किल्स वो अपना डेवलप करते हैं, वो सीख जाते हैं।
दोनों एट द एंड सेम पेज पर एंड कर सकते हैं, मगर एक अच्छे पेज पे एंड कर सकते हैं कि यार अगर एक बंदा है वो सीख के भी उस लेवल पे पहुंच सकता है अच्छे लेवल पे, और एक गॉड गिफ्टेड टैलेंट वाला भी उस लेवल पे खड़ा हो सकता है। तो मतलब गॉड गिफ्टेड होना भी ज़रूरी नहीं है, और कुछ जो गॉड गिफ्टेड है उनके लिए स्किल सीखना ज़रूरी नहीं है। ये तो अगर किसी को सिंगिंग का शौक है तो उसकी कोई अकेडमीज वगैरह होती? मोज़ाइक में, मोज़ाइक के अलावा भी या ओवरऑल अगर मैं बात करूँ? कराची में है, बहुत है, इंडस वैली काम कर रही है इस पे, आर्ट काउंसिल काम कर रहा है, बच्चों को सिखा रहे हैं और डिग्रियाँ भी प्रोवाइड कर रहे हैं इस पे। अच्छा, और आर्ट्स काउंसिल की बाकायदा ट्रेनिंग सेशंस होते हैं? जी ट्रेनिंग सेशन होते हैं। खुद मैं उसमें उनका आर्ट काउंसिल में एक सोसाइटी है बीट्स एंड बस, उसमें मोज़ाइक को मैंने काफ़ी लिंक कराए हुए, और हमारे उनके उनके जो इवेंट्स होते हैं उसमें मोज़ाइक के जो हमारे बच्चे हैं पार्टिसिपेट करते हैं वहाँ पे। और अगर मैं आपसे पूछूं कि थ्रू योर एक्सपीरियंस जो आपका क्योंकि आपके अंडर पूरी एक सोसाइटी आ रही है, आपकी कुछ लर्निंग्स होंगी यूनिवर्सिटी लाइफ की, व्हाट वुड बी दैट एडवाइस जो कोई भी ये स्टूडेंट एपिसोड देख रहा है, आप उनको देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को बस यही देना चाहूँगा एडवाइस कि यार आप जहाँ भी हो, जैसे भी हो, अपने अंदर कोई एक टैलेंट ढूंढो और उसको पहचानो, क्योंकि आर्ट ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आर्ट। आपको ग्रूम करती है आर्ट, और आपको जो है वो कॉन्फिडेंस देती है अपने अंदर कि यार मेरे अंदर भी कुछ है। तो बस यही मशवरा है कि यार कोई भी आपके अंदर अगर टैलेंट है तो उसको कैश करो। सही है। अच्छा सनी भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दी पॉडकास्ट, बहुत मज़ा आया आपसे बात करने से। थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग। ये थी आज की कैजुअल गुफ्तगू। इफ़ यू लाइक दिस एपिसोड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।